और जबकि भाई अभिषेक पॉल और भाई बहन सोनम मसीह ने बात का फैसला किया कि आगे विवाहित जीवन में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप बहुत ज़रूरी है और वो है एंगेजमेंट। सो खुदा का धन्यवाद हो कि हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, दोनों परिवार और हम लोग, जब ताकि हम इसको विटनेस कर सकें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि आपकी उपस्थिति में आ सकें खुदावन। और जबकि ये दोनों जवान खुदावन, जबकि इन्होंने फैसला लिया अपने जीवन में प्रभु कि आगे चल के प्रभु विवाहित जीवन में बढ़ेंगे प्रभु, लेकिन उससे पहले नबी ने भी सिखाया और वचन हमें बताता है प्रभु, इतनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम सगाई कहते हैं, बिट्रोथल कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं प्रभु। और खुदावन यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब इन्होंने फैसला लिया है प्रभु, आप ही इनकी मदद करें प्रभु इसमें आगे बढ़ने के लिए। और आज इस फंक्शन मसीह, और आप दोनों को बड़ी बरकत दें, को प्रभु बरकत दें। प्रार्थना है अपने अजीज पास्टर भाई के लिए, बड़ी बरकत यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है भाई टाइटस के लिए, उनको बड़ी बरकत दें खुदावन। ये सारा कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में होने पाए। तमाम दुष्ट आत्मा, पिशाचिक शक्ति यहाँ से नरक में बर्बादी के दिन के लिए बांधी जाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका पाक पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे प्रभु। मेरी प्रार्थना है हम, हमारे परिवार, बच्चे प्रभु, ये कलीसिया आपके बाइबल लहू के नीचे आते हैं खुदावन, क्योंकि जैसे नबी ने बताया केवल वो ही सुरक्षा का स्थान है प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए, इस मीटिंग की कार्रवाइयों को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर 128 है हमारी हिंदी गाने किताब में। गाने के बोल हैं, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। यहां गाने किताबें पढ़ी हैं, आप लोग उठा सकते हैं। 128, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। सामर्थ से पूरे आकाश में उनकी स्तुति करो, सामर्थ से पूरे आकाश में उनकी स्तुति करो। वास्ते पराक्रम के कामों के उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। नरसिंह फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, नरसिंह फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, सारंगी वीणा बजाकर उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। तार वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ, तार
तार वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ। सारे जहां के प्राणी उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। जब आप भवन में घुसे, जब आप यहाँ पर आए, यहोवा की स्तुति करते हुए आए। जैसे पौलुस भाई बताते हैं, किसी के पास कोई भजन हो, किसी के पास कोई गाना हो, कोई प्रार्थना हो, खुदा का धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। खुदा का बहुत नाम मुबारक हो, प्रभु की तारीफ हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम आगे संदेश में और कार्यवाहियों में आगे बढ़े, उस कोरस को जो कि एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है, आइए हम उसको गाएंगे। And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. All things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is He. Precious Pastor Brother Ashish. My Jesus is He. And all things are possible. My Jesus is He. My Jesus is He. My Jesus is He. And all things are possible. My Jesus is He. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this precious evening, इस बहुत ही मुबारक संध्या के लिए, for two young people, दो जवान लोगों के लिए, Brother Abhishek Paul भाई अभिषेक पॉल and Sister Sonam Masih, और बहन सोनम मसीह, who are come here, Lord, जो यहाँ पर आए हैं for an engagement, एक सगाई के वास्ते, that in future they will be married. कि भविष्य में आगे वो शादी करेंगे। Now, Lord, you come amongst us. अब प्रभु कृपा करके हमारे बीच में आए Bless this engagement ceremony, और प्रभु इस सगाई के समारोह में आकर के आप बरकत दें। the day the rains began in Delhi. वो दिन जिस दिन बारिश चालू हुई दिल्ली शहर में, Here we are, Father. हम यहाँ पर हैं प्रभु। Come, Father, amongst us, हे पिता हमारे बीच में आए, and bless us with your spiritual rain as well. अपनी आत्मिक बारिश से भी हमें बरकत दें। Fill us with our Holy Spirit अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भर दें and open thy word for us. और अपने कलाम को हमारे लिए खोलें।
as we submit ourselves into your hands of grace. जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer under Prabhu- your blood. प्रभु यीशु मसीह के लहू में होते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। While we all standing, और जबकि हम लोग सब खड़े हैं, we turn with the Bible to the book of Genesis. हम बाइबल में निकालेंगे उत्पत्ति की किताब। Amen. And we are turning to chapter 2. और हम दूसरा अध्याय निकालेंगे। And we just read verse 8 first. और पहले हम केवल 8वीं आयत को पढ़ेंगे। And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. और यहोवा खुदा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। Then we jump to verse 18. और फिर हम आगे बढ़ते हैं 18वीं आयत में। And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Abba, Heavenly Father, we thank you for these words. हे अब्बा स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए आपके बड़े धन्यवादित हैं। Now break this bread of life for us अब इस जीवन की रोटी को कृपया करके हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। Keep us, our wives, our children, our families, our church protected under your shed blood. हमें, हमारे बच्चों को, बीवियों को, खुदावंद हमारे परिवारों को, कलीसिया को अपने लहू के नीचे प्रभु यीशु मसीह आप सुरक्षित रखें। Bless us, Lord. हमें बरकत दें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। Can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। We come here today evening rather, हम आज शाम को यहाँ पर आते हैं on this engagement ceremony इस सगाई के समारोह में of Brother Abhishek Paul, भाई अभिषेक पॉल की, son of Mr. Sudhir Paul and Mrs. Sunita Paul, जो कि भाई सुधीर पॉल और बहन सुनीता पॉल के सुपुत्र हैं, and Sister Sonam Masih, और बहन सोनम मसीह, daughter of Mr. Munesh Masih जो कि बेटी है मिस्टर मुनेश मसीह की and Mrs. Sunita Masih. और मिसेस सुनीता मसीह की। So we really thank God सो हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं for this blessed day which the Lord has given to us, इस मुबारक दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। that these two young people have come ये दो जवान लोग यहाँ पर आए हैं to be united in an engagement, एक सगाई में, ताकि वो मिल सकें, जुड़ सकें, that in future ताकि भविष्य में they can be married. ये विवाहित हो सकें। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। I know our precious brother मैं अपने मुबारक भाई, प्रेशियस भाई को जानता हूँ and our sister also have a brief interaction, और बहन के साथ भी मेरी ब्रीफ इंटरेक्शन है and I find them to have a good spirit, और मैं पाता हूँ कि इनके पास भली आत्मा है and I personally believe that they have made decisions. और मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ कि इन्होंने फैसले लिए हैं अपने जीवन में। Is that right? ये बात सही है Is that right, sister? बहन, क्या ये सही है? I'm asking you, yes. You have made a decision. आपने फैसला लिया है, God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। And it's only after decisions are made और ये केवल फैसलों के बाद होता है that we come to the next step, which is called engagement. कि हम अगले चरण पे पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं सगाई। So we thank God for this day, सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, and we have understood from the message, और संदेश से हम इस बात को समझे हैं engagement is almost like a marriage. कि सगाई बिल्कुल लगभग बराबर है शादी के। Engagements cannot be broken. सगाइयां टूट नहीं सकती। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। So before I go any further in the message, तो इससे पहले मैं आगे संदेश में बढ़ूं, let me give out this thing which is in the message. मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं जो कि संदेश में है। Engagements are not broken, सगाइयां तोड़ी नहीं जाती and finally they culminate in a marriage. और आखिरकार आगे बढ़ करके ये शादी में कल्मिनेट होता है। And we saw something in the last engagement, और पिछले जो अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक एंगेजमेंट हुई, हमने उसमें देखा, and now we are going to see some more things. और हम कुछ और बातों को देखेंगे। And may God really bless you who have come here काश खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जो यहाँ आए हैं to witness this engagement.
ताकि इस सगाई को के गवाह बन सके। And here, when we are for this time, और यहाँ पर जब हम समय के लिए यहाँ मौजूद हैं, may God come amongst us काश खुदावन हमारे बीच में आए and deliver His word for us, और अपने वचन को हमारे लिए दे दें, for this precious brother and sister, इस प्यारे भाई और प्यारी बहन के लिए, and the whole family as a whole, और मैं कहूँगा समस्त परिवार के लिए, that they be blessed by this word. कि वो इस कलाम के द्वारा बरकत पाएं। Now, I want to take upon a subject, अब मैं एक विषय को लेना चाहूंगा and may God give me grace to bring it for you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें कि मैं इसको आपके लिए ला सकूं। Engagement in the provided place of worship. सगाई उस मुहैया किए हुए स्थान में उपासना के, And finally, the marriage. और आखिरकार फिर वो शादी। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। I like to bring out some things which are in the word. मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि वचन में है, And may God open up your mind और काश खुदावन आपके मनों को खोल दें that you understand these things. कि आप इन बातों को समझ सकें। God bless you. खुदावन बड़ी बरकत दें And try to see these things. और इन बातों को देखने की कोशिश करें। God planted a garden in Eden. खुदावन ने अदन में एक वाटिका लगाई, And there He put the man whom He had formed. और जिस मनुष्य को उन्होंने बनाया था उसको वहां पर रख दिया। His wife in that flesh part was still in him. अभी नारी वाला जो हिस्सा है वो अभी भी उस आदमी में था, आदम में था। Because God takes a separate flesh. खुदावन ने कोई अलग से कोई शरीर मांस का टुकड़ा नहीं लिया, He took from that same flesh, उसने उसी मांस के में से लिया जो कि आदम का था, which is a rib, जो कि उसकी पसली है, and made a woman from that. और उसमें से एक स्त्री को बना दिया। How did He do it? That's none of our business. अब ये कैसे किया इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं, But He did it. लेकिन उन्होंने किया। And when the word of God says, we believe it. और जब खुदावन कलाम इस बात को कहता है हम विश्वास करते हैं। Can we say, how can you make a full grown woman from one small rib? अब आप ये कह सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं कि आप एक बड़ी एक औरत को जो बड़ी लंबी चौड़ी होती है उसको एक छोटी पसली से कैसे बना सकते हैं? But God did it. लेकिन खुदावन ने किया। He didn't take it from somewhere else. उन्होंने इसको कहीं और से नहीं लिया, From that same rib, He made that woman. उसी पसली से उसने उस औरत को बना दिया। Is that right? बात सही है। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। So she is a part of the man. तो वो नर का आदमी का हिस्सा है। She was not taken from the head. ये जो स्त्री है सर से नहीं निकाली गई, She was not taken from the feet. पांव से नहीं निकाली गई, She was taken from the neck to where his heart is. लेकिन वो उस जगह से निकाली गई जहां पर ठीक आदम का दिल पाया जाता था, उसके पास से। And that's where her place is with her husband. और यही जो जगह है जो कि उसकी है अपने पति के साथ, Is next to him, his heart. वो उसके हृदय के करीब है। That's what God made her. यही खुदा ने उसको बनाया And that's what God has put her. और यही खुदावन ने उसको रखा भी है। Now let me go a little further in the message. मैं आगे बढ़ना चाहूंगा संदेश में, As we are just warming up a little bit जैसे कि हम थोड़ा वार्मिंग अप कर रहे हैं before we go into the ceremony part. इससे पहले कि हम उस सेरेमनी या क्रिया वाले हिस्से में चलें। You know, Genesis is a book of creation. आप जानते हैं उत्पत्ति जो है वो सृष्टि की किताब है And Genesis is a book of restoration. और उत्पत्ति बहालीकरण की किताब है, Because Genesis 1:1, He created the heavens and earth. क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में उसने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। And then in Genesis 1:2, the earth is without form and void. और उत्पत्ति 1 और उसकी दूसरी आयत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान है। And then in Genesis 1:3, the Spirit of God is moving, and now God is saying, let there be light. और फिर उत्पत्ति 1:3 में हम पाते हैं कि खुदावन की जो आत्मा है, खुदावन का जो आत्मा है वो उस गहरे जल पे जो पृथ्वी पे है उस पे मंडराता है और तब वो कहते हैं उजियाला हो जाए। To be exact, let me check out. Yes, verse 3, God said, let there be light. और बिल्कुल सटीकतापूर्ण तीसरी आयत में खुदा ने कहा उजियाला हो। Now when God said, let there be light, और जब खुदा ने कहा उजियाला हो, we have to understand, हमें ये समझना जरूरी है, when we have read the message, हमने संदेश को पढ़ा है that God has already made the earth, कि खुदावन ने पृथ्वी को पहले से बना दिया, which was Genesis 1:1. जो कि उत्पत्ति 1:1 है। He already made the sun, moon, and stars सूरज चांद सितारे पहले से खुदा ने बना दिए थे by His spoken word. अपने मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा। There was a big bang, एक बड़ा धमाका हुआ and the universe came into origin. और जो ब्रह्मांड है वो व्यू में आ गया। And you find that God made His first Bible, और आप पाएंगे खुदावन ने अपनी पहली बाइबल को बना दिया which He put in the stars. जिसको उसने सितारों में रखा। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? In the stars was the Virgo, और सितारों में आप पाएंगे कन्या थी in the stars was Leo. और सितारों में ही आप पाएंगे सिंह राशि भी थी। Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें। Earth was just a planet.
पृथ्वी तो केवल एक ग्रह था around which would move around the sun. जो कि सूरज के चारों ओर घूमेगी, But God made many worlds. लेकिन खुदावन ने ऐसे बहुत तेरे संसार बनाए, He made the stars, उन्होंने सितारे बनाए which had a definite alignment. जिनका एक बहुत ही स्थित उनका एक जगह थी। And all the stars, when were they joined together, जब एक साथ सारे सितारे रखे गए, they were making the 12 zodiac signs. वो 12 राशि के फल बना रहे थे, And those 12 zodiac signs were speaking of one Bible, और ये तमाम जो 12 राशि के फल थे वो एक बाइबल के बारे में बात करते थे, which was the book of redemption, जो कि छुटकारे की किताब थी, which was in the back part of God's mind. जो खुदा के विचारों में मस्तिष्क में पीछे था, And He put in the form of stars. और खुदावन ने उसको सितारों के रूप में रख दिया, And He put the whole plan of redemption. और उन्होंने पूरे के पूरे छुटकारे की योजना को वहां रख दिया। It starts with Virgo. ये चालू होती है कन्या राशि से, It doesn't start with Abraham. ये इब्राहिम से चालू नहीं होता, It doesn't start with Moses. मूसा से चालू नहीं होता। That Bible doesn't start with Moses. वो वाली बाइबल मूसा से चालू नहीं होती, That Bible doesn't start with Abraham. वो बाइबल इब्राहिम से चालू नहीं होती, It doesn't start with these prophets. इन नबियों से चालू नहीं होती, It begins from Virgo वो चालू होती है कन्या से, and ends at Leo. और उसका खात्मा होता है सिंह से, Between that first coming and second coming. उस पहली आमद और दूसरी आमद के बीच में। That's the real Bible. ये है वास्तविक बाइबल। And then Paul came and explained that all those things were just shadows. और पौलुस भाई आए और उन्होंने बताया कि ये तमाम बातें जो पुराने अहदनामे में थी छाया थी। So Abraham, Moses and all those things were just shadows. तो इब्राहिम और इसाक और ये तमाम जो थे ये सब केवल छाया थी, But God had placed His real Bible in the heaven. लेकिन खुदावन ने अपनी हकीकी बाइबल जो वास्तविक बाइबल थी उसको आकाश में रखा था। The Leo was there, the Virgo was there. वहां पर सिंह राशि थी, वहां पे कन्या राशि थी, The first coming and the second coming. जो कि दर्शाता है पहली आमद और दूसरी आमद को। Remember, याद रखिए, Adam was not still on earth. आदम अब तक के पृथ्वी पे था नहीं, He had made all that world. उसने पूरे संसार को खुदा ने बना दिया था, And that was millions and millions and millions of years old. और ये दसियों लाख साल पुरानी थी। If you know the message. अगर आप संदेश को जानते हैं, God made Adam 6,000 years back. खुदावन ने आदम को बनाया 6000 साल पहले। Whatever science says, I believe the Bible. जो कुछ विज्ञान का है, लेकिन मैं तो बाइबल पे ही विश्वास रखता हूँ, I मेरा believe what अकीदा the इस पे। prophet said. और मेरा अकीदा उस बात पे जो नबी ने कहा। We don't use our mind, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, but we just use what the prophet said and just believe it. लेकिन हम केवल उस बात पे को इस्तेमाल करते हैं जो नबी ने कहा, और उस पे हमारा अकीदा है। Man came 6,000 years back. मनुष्य 6000 साल पहले आया। Now just think, अब सोचिए, He has not even made the man अब तक के उसने मनुष्य को बनाया भी नहीं। to the fall. ये था गिरावट के बाद, And when the woman was promised the seed, और जब स्त्री को वायदा किया गया उस बीज का, then he understood Virgo. तब वो समझा कन्या को। I hope you're understanding it. आमीन। मैं It सोचता हूँ was क्या a समझ होंगे। secret which was handed down from Adam to Enoch and Noah, and it was just going on. और ये एक भेद था जो कि आदम से हनोक और हनोक से नूह के पास सौंपा गया। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। So that was a mystery in the sky, तो ये था एक भेद आकाश में, and each mystery had some names. और हर एक भेद के पीछे कुछ नाम थे, Because when that mystery would manifest on earth, क्योंकि जब वो भेद पृथ्वी पर प्रकट होगा, it will be calling some names वो कुछ नामों को बुलाएगा, in a particular age when it will call. और एक खास युग में वो आकर के उन नामों को बुलाएंगे। Every mystery before preached on earth was put in heaven. हर एक भेद इससे पहले कि वो पृथ्वी पे प्रचारा जाए, वो पहले आकाश में रखा गया। It was the entire book. ये संपूर्ण किताब थी, There was not even a single mystery missing there. वहां पर एक भी भेद, वहां पे ऐसा नहीं था कि एक भी भेद की कमी हो। In that sky was the Hydra. आकाश में वो हाइड्रा था, In the skies was the Gemini. आकाश में जेमिनी था, In the skies was the Taurus. आकाश में वो टॉरस था, In the skies was the Aquarius. आकाश में वो कुंभ था, In the skies was every message. आकाश में हर एक संदेश था। The serpent was there. सर्प वहां था, And the scorpion was there. और वहां पर स्कॉर्पियन यानी कर्क था, A woman bound. एक स्त्री बंधी हुई Andromeda. एंड्रोमीडा, And a woman freed. और फिर एक औरत जो कि आजाद है Cassiopeia. कैसियोपिया। You know the message. आप जानते हैं संदेश, All that was put in the skies. ये तमाम को रखा गया आकाश में। There was no woman on earth. अब तक के पृथ्वी पर कोई औरत थी नहीं। I'm trying to make you think something. मैं आपको कुछ सोचने में विवश कर रहा हूं। There's no woman on the earth, अब तक पृथ्वी पे कोई औरत आई नहीं है, but there was a woman in the sky. लेकिन आकाश में एक स्त्री रखी गई है। आमीन। Please be with me for a little while थोड़े समय तक मेरे साथ होने की कोशिश करें and try to understand what is being preached. और समझने की कोशिश करें क्या प्रचारा जा रहा है।
There is no woman on earth. अभी तक पृथ्वी पर औरत आई नहीं है, But in the heavenly Bible, लेकिन स्वर्ग के बाइबल में the woman was there स्त्री वहां थी and shown in 2 stages. और 2 अवस्थाओं में दिखाई गई। Bound. एक स्थिति जिसमें वो बंधी हुई In है the next stage, she is freed. और अगली अवस्था जिसमें कि वो आजाद है। I hope you're understanding this. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Yet there is no woman on earth. अब तक के, लेकिन फिर भी आप पाएंगे अभी तक स्त्री है नहीं इस पृथ्वी पर। And then there is shown her deliverer, और फिर वहां पर उसका छुटकारा करने वाला दिखाया गया, Perseus. पर्सियस। All these names I've shared in some meetings here and there. ये तमाम नाम मैंने कुछ सभाओं में आपके बीच में व्यक्त किए हैं And all those things were depicted in the sky. और ये तमाम चीजें दर्शाई गई आकाश में। God already had his plan, खुदा उनके पास पहले से एक योजना थी and there was still no man. और अब तक के कोई मनुष्य आया नहीं था। Still there was no man, not tak- even created. अब तक कोई आदमी था, उसकी सृष्टि भी नहीं हुई थी। I think you're understanding this. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Then on the 6th day evening, फिर छठे दिन की संध्या God said, खुदा ने कहा, let us make man आओ हम मनुष्य को बनाएं in our own image, अपने स्वरूप में, in our own likeness. अपनी समानता में। What's the purpose, Lord? प्रभु मकसद क्या है? That let them have dominion ताकि वो शासन कर सकें over everything that's on the earth. हर एक उस चीज के ऊपर जो पृथ्वी पर पाई जाती है। I think you're understanding this. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 26. और 26 में आगे कहा, फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। What was the purpose? मकसद क्या है? Let them have dominion. कि वो अधिकार पाएं। The purpose of making man was that man have dominion. मनुष्य को बनाने का कारण यह था ताकि मनुष्य अधिकार रखे। I think you're understanding this. मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। Over the fish, मछली के ऊपर, over the herbs and plants and everything, तमाम वनस्पति जीवन के ऊपर, over the fowl, over the cattle. चिड़ियों पर, परिंदों पर और जानवरों पर How will they have dominion? कैसे वो अधिकार रखेंगे? What was the mode of dominion? अधिकार रखने का तरीका क्या था? Adam would speak आदम बोलेगा and the nature would obey. और प्रकृति उसकी आज्ञा को मानेगा। Adam could say to the mountain. आदम पहाड़ से कह सकता है, Adam could speak to the apple tree. आदम सेब के दरख्त से कह सकता है, Adam can speak and walk on the waters. आदम बोल करके पानियों पे चल सकता है, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। And that was the purpose of making the man. और ये था मकसद, उद्देश्य मनुष्य को बनाने का। Oh church, if you can understand this. ओ कलीसिया, अगर आप इस बात को समझ पाएं, The purpose of making man was dominion. मनुष्य को बनाने का कारण था अधिकार रखना। Let him speak and let it happen. वो बोले और वैसा ही हो जाए। How can it be then today that purpose can be defeated? तो फिर आज ये कैसे हो सकता है कि वो वाला मकसद हराया जाए? Because in Mark 11 he's reiterating what he spoke in Genesis. क्योंकि मरकुस 11 में वो उस बात को दोहरा रहा है जो कि उसने उत्पत्ति 2 में, एक उत्पत्ति पहले अध्याय में बोला That man was made for that कि purpose. मनुष्य इस मकसद के हेतु बनाया And गया under redemption he'll return back to that और place. छुटकारे के नीचे वो वापस लौट के उस जगह पे पहुंच जाएगा When he'll be given that authority, जब उसको ये अधिकार दिया a जाएगा, dominion. एक अधिकार दिया Brother, जाएगा। my sister. मेरे भाई मेरी बहन, In a small form it's already happening. छोटे रूप में तो ये पहले से हो रहा But है, we are going to experience it in a big form. लेकिन एक बड़े रूप में हम इसका अनुभव करेंगे। We have called it a third pole. हमने इसको कहा है तीसरा खिंचाव, We call it Mark 11. हम उसको मरकुस 11 कहते हैं, We call it the spoken word. हम उसको बोलते हैं मुंह से बोला गया वचन, But it's actually dominion. लेकिन ये वास्तविकता में अधिकार है। Dominion over the earth. पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखना, Dominion over every situation. हर एक परिस्थिति को अपने ताबे में Dominion लाना, over every circumstance. हर एक परिस्थिति को अपने ताबे में लाना। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, When God made man, जब खुदा ने मनुष्य को बनाया, He put earth under His dominion. उसने पृथ्वी को उसके अधिकार के नीचे रखा। Listen now. अब सुनिए, But when he fell, लेकिन जब वो गिर गया and Lucifer and his demons overpowered him, और लूसीफर उसकी दुष्ट आत्मा और उस पे गलबा प्राप्त किया, then came the Son of Man. फिर आए मनुष्य के पुत्र, That was God who became man. ये खुदा था जो मनुष्य बने, And He started giving them authority. और उसने उनको अधिकार देना शुरू किया। He gave them authority over demons. उन्होंने दुष्ट आत्मा के ऊपर उन्हें अधिकार देना He शुरू किया started giving authority over sickness. और बीमारी के ऊपर उसने अधिकार देना शुरू He किया। started telling them, उनसे कहने लगे, under restoration, बहालीकरण के नीचे I'm giving you some authority. मैं तुम्हें कुछ अधिकार दे रहा हूँ।
First have dominion over the devils. पहले दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम अधिकार रखो. Have dominion over an old life. एक पुराने जीवन के ऊपर तुम अधिकार रखो. Have dominion over these things. इन बातों के ऊपर अधिकार रखो. Have dominion over habits. आदतों के ऊपर तुम अधिकार रखो. Have dominion over these things. इन तमाम चीजों के ऊपर अधिकार रखो. And after that, और उसके बाद I'll add more dominions. मैं कुछ और अधिकार तुम उसमें जोड़ दूंगा. Now next thing, और अगली चीज, whatever you say, जो कुछ तुम कहो it shall happen. वो वैसा ही हो जाएगा. Silver and gold have I none. सोना चांदी तो मेरे पास But नहीं what है, have I? लेकिन जो कुछ मेरे पास I है give it unto you. मैं तुम्हें देता In the हूँ. name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में No prayer is made. कोई प्रार्थना नहीं की In the गई. name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम You में rise up and walk. उठ और चल फिर. What did Paul say? पौलुस ने क्या कहा? Stand up. खड़े हो. I can see faith in you. मैं तुझ में विश्वास देख सकता हूँ. You can go and you are healed. तू चल सकता है, तू चंगा हो चुका No है. prayer being made. कोई प्रार्थना नहीं की गई. Son of Man demonstrated it. मनुष्य के पुत्र ने इसको करके दिखाया. What Adam lost, जो आदम ने खोया, but Son of Man demonstrated it लेकिन मनुष्य के पुत्र ने उसको करके दिखाया. to the people. To the people. लोगों के लिए. And there was a selected handful और ये बहुत ही मुट्ठी भर चुने हुए लोग थे who started experiencing that dominion which Adam lost. जिन्होंने अनुभव करना शुरू किया उस अधिकार को जो आदम ने खोया I था. want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. When God starts restoring the dominion, जब खुदावन अधिकार को बहाल करना शुरू करते He हैं, starts it with demons. वो चालू करते हैं दुष्ट आत्माओं के He साथ. starts it with sickness. बीमारियों से चालू करते हैं. He starts it. Even if you drink a poisonous thing, it shall not harm you. या तक कि तुम अगर जहरीली वस्तु भी पी जाओ तुम्हें कोई हानि नहीं होगी. These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे. Hallelujah. हालेलुया. He gave them the dominion. उसने अधिकार उन्हें दिया. What did He say? क्या कहा उन्होंने? Tarry in Jerusalem, यरूशलेम में टिके रहना, for you shall be filled with power. क्योंकि तुम सामर्थ से भरे And I जाओगे give you authority और मैं तुम्हें अधिकार दूंगा over every demon, हर एक दुष्ट over आत्मा के every ऊपर, sickness. हर एक बीमारी के ऊपर. Whatever you preach, जो कुछ तुम प्रचार करो it shall be. वैसा ही होगा. Wherever you wipe your dust, चाहे कहीं तुम अपने धूल को झाड़ो, that village or whatever place, चाहे वो गांव हो चाहे कोई भी जगह हो, it shall be first in the day of judgment. और वो न्याय के दिन में बहुत बुरा उसके साथ होगा. But who accepts you, लेकिन जो तुम्हें ग्रहण करे accepts me. वो मुझे ग्रहण करता है. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे हैं. Son of Man started giving dominion, मनुष्य के पुत्र ने अधिकार देना शुरू किया and that dominion brought a book of Acts, और वो अधिकार एक प्रेरितों की काम की पुस्तक लेके आया, which again a Roman caterpillar ate. जिसको कि आकर के दोबारा से एक रोमन कैथोलिक कैटरपिलर यानी कि उस टिड्डी ने खा लिया. And what's a Catholics ate? और And whatever Catholics ate, और जो कुछ कैथलिक्स ने खाया and whatever Catholics left, और जो कुछ कैथलिक्स ने छोड़ा Lutherans eaten. लूथरन्स ने खा लिया. What Lutherans left, जो लूथरन्स ने छोड़ा the Wesleyans eaten. वेस्लियों ने खा लिया. What Wesley left, जो वेस्ली ने छोड़ा the Pentecostal eaten. पेंटिकॉस्टल ने खा लिया. But God said, लेकिन खुदा ने कहा I will restore. मैं बहाल And करूंगा. in the last days, और अंतिम दिनों He में brought the same ministry of the Son of Man वो वही मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को लेके through a आए prophet, नबी के मार्फत, through Malachi 4. मलाकी 4 के What मार्फत. was the purpose? मकसद क्या To था? restore the dominion, अधिकार को बहाल करना. to restore authority, अधिकार को बहाल करना. purpose for which He made man. वो मकसद जिसके हेतु उसने मनुष्य को बनाया. The Bible in Genesis never reads like this. बाइबल उपनिषद में ऐसे नहीं पढ़ी जाती. Let us make man in our image, आ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाए that he may be a slave. कि वो एक गुलाम रहे. Find me that verse. मुझे यहाँ ढूंढ के दिखाइए. Let us make man in our image, आ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए that he may be subject to circumstances. ताकि वो परिस्थितियों के ताबे रहे. He was never made to be subject to some circumstances. वो कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया था कि कुछ हालतों के नीचे रहे. He was never made to be a servant. वो कभी भी दास बनने के लिए नहीं बनाया गया He था. was made a son. वो एक पुत्र बनाया गया He था. was made an mature God. वो एक छोटा खुदा बनाया गया He था. was the image of वो God. खुदा का स्वरूप था. He was given a title deed. उसको दस्तावेज दिया And I गया. want to show you, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. before He made this man, इससे पहले उसने इस मनुष्य को बनाया. He has already restored this earth. उसने पहले से पृथ्वी को बहाल कर दिया. You heard those messages. आपने संदेश को सुना है. Because in Genesis 1:1, क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में after He made the Bible, बाइबल को बनाने के बाद Satan rebelled.
शैतान बागी हुआ। Now that's another story. अब ये एक और कहानी है। And he wanted to build a better kingdom than Michael. और मिकाएल से बेहतर उत्तम राज्य बनाना So चाहता था। God destroyed that earth. और खुदा ने उस वाली पृथ्वी को बर्बाद किया। But God's original seed was still lying in the ground. लेकिन खुदा का मूल बीज अभी भी भूमि में पाया जाता था। And Satan's hybrid was finished. और शैतान का जो संकर जाति थी खत्म हो गई। You heard the seminar meetings. आपने सेमिनार की सभाओं को सुना है। What was the better kingdom that Lucifer wanted to build? बेहतर राज्य क्या था जो लूसीफर बनाना चाहता था? Hybridization. संकरण। He wanted to make new breeds. वो नई नई नस्लें बनाना चाहता था। It's the day of hybrid today, brother. आप जानते हैं आज जो दिन है वो जो चल रहा है जो दिन में वो ये है संकरण चल रहा है। Everything is getting hybrid. हर एक चीज संकरित हो रही है। Food is hybrid. भोजन आप देखें वो हाइब्रिड है। And education is hybrid. आप पाएंगे यहाँ तक कि शिक्षा भी संकर हो चुका है। Read hybrid religion, you'll find so many things are hybrid today. और आप पढ़े नबी का संदेश संकर जाति वाला धर्म और नबी ने बता रहे हैं कि उसमें सब चीजें आजकल संकरित हो गई हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। God had made an original breed. खुदावंद ने एक मूल नस्ल बनाई। He had made an original seed. उसने एक मूल बीज बनाया। But devil, sometimes I feel so angry. कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। How he took that original seed कैसे शैतान ने उस मूल बीज को लिया and perverted it. और उसको बिगाड़ दिया। God made a horse and a donkey. खुदा ने तो एक घोड़े को घोड़ा बनाया, गधे को गधा बनाया। Devil made a mule. शैतान ने खच्चर बना डाला। Try to understand. समझने की कोशिश करें। Playing with botany life, playing with animal life. और वनस्पति जीवन के साथ और जीव विज्ञान के साथ वो खेलता रहा। Not just today. केवल आज से नहीं, Even before Adam came, यहां तक इससे पहले कि आदम आए, millions of years back, 10 लाख साल पहले this earth was there. ये पृथ्वी मौजूद थी। There were plants, there were animals. पौधे थे, जानवर थे। What was the devil doing? शैतान क्या कर रहा था? Hybridizing. संकरण कर रहा था। Trying to build a better breed. एक बेहतर नस्ल बनाने की कोशिश कर रहा था। I think you can understand what we are preaching. मैं सोचता हूं कि समझ पा रहे होगे हम क्या प्रचार कर रहे हैं। What does the hybridization bring? संकरण क्या लेके आया? It brings giants. वो लेके आया गद्दावर और दानवों को। So it brought giants in animals. तो जानवरों में आप पाएंगे कि गद्दावर जानवर में दानव आ गए। It tried to bring a bigger seed. उसने कोशिश करी कि एक बड़े बीज को पैदा करे। But let me tell you, that seed cannot reproduce again. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो वाला बीज दोबारा से पैदा नहीं कर सकता। Or if it can, it falls and finishes. और अगर पैदा भी करेगा तो वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। I hope you're understanding, and that's the reason और यही कारण है God destroyed that earth. खुदावन ने उस वाली पृथ्वी को बर्बाद किया था। Thank God no man was there. खुदा का धन्यवाद हो उस समय कोई आदमी मौजूद नहीं था। And man didn't see all this. और आदमी ने सब कुछ नहीं देखा। But when you read the Bible, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ें, God shows Moses certain things which he places in parable. खुदावन ने मूसा को कुछ खास बातें दिखाई जिसको कि उसने दृष्टांतों के रूप में रखा। This is the same Moses ये वही मूसा है who's seeing Genesis. जो उत्पत्ति देख रहा है। And the same Moses will write in the law. और वही मूसा फिर व्यवस्था में लिखेगा, Don't plant two kinds of seeds in your field. अपने एक ही खेत में दो किस्म के पौधे मत लगाना। Don't wear clothes with mixed fabric. ऐसे कपड़े मत पहनना जिसमें कि मिश्रित फैब्रिक हो। God hates hybridization. खुदावन को नफरत है संकरण से। You read the Bible. बाइबल पढ़ें। And that's what the devil was doing. और यही कुछ शैतान कर रहा था। And because of that, और उसकी वजह से a better kingdom. एक बेहतर राज्य God came down खुदावन नीचे उतर के आए and destroyed it. और उस पृथ्वी को बर्बाद कर And दिया the earth was covered by the water. और पृथ्वी पानी से ढक दी गई। Now come Genesis 1:2. अब आती है उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरी आयत। Darkness was on the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। Whenever you experiment with God's creation, it brings darkness. जब कभी आप खुदावन की सृष्टि के साथ एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करेंगे तो अंधकार आ जाएगा। It happened in Genesis उत्पत्ति में ऐसा ही हुआ and it happens in future और ये भविष्य में भी ऐसा ही होता and it's है happening today. और आज भी हो रहा है। What are we having? हम क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? Everything is now becoming hybrid. आप पाएंगे हर एक चीज हाइब्रिड हो रही है। Exactly. बिल्कुल सही बात है। Politics, राजनीति को उठा के देखें, it's hybridized. वो भी संकरित हो चुकी है। Churches, कलीसियाएं hybridized. हाइब्रिडाइज्ड, Religions, धर्म hybridized. संकरित, Clothes, कपड़े, food, भोजन hybridized. संकरित। Today, cars, आजकल गाड़ियां भी, hybrid variants. आज आपको मिलेंगे गाड़ियों में भी हाइब्रिड वेरिएंट्स आ गए। Hybridization is the key word today.
आज जो मुख्य कुंजी वाला शब्द है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। When you study chemistry, जब आप रसायन विज्ञान पढ़े, Valence bond theory speaks about hybridization. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बात करता है हाइब्रिडाइजेशन की। Hybridization is in chemistry, हाइब्रिडाइजेशन आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, it's in physics, फिजिक्स में मिलेगा, it's in biology, बायोलॉजी में है, it's in every part of science. विज्ञान के हर एक क्षेत्र में है। Hybridization is the key word with the devil. शैतान के लिए मुख्य कुंजी वाला शब्द क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। And God doesn't love it. और खुदावन को यह संकरण पसंद नहीं, He hates hybridization. वो संकरण से नफरत करते हैं, He hates mixing of seeds. बीजों के मिलाने को वो उससे नफरत करते He हैं, hates the mixing of DNA. डीएनए के मिलाने से वो खुदा नफरत करते He हैं, hates the person who does that. और उस आदमी से नफरत करते हैं जो इस काम को करता है, And he hates those things. और इन बातों से नफरत करता है। And that's the reason you find और यही कारण है कि आपको मिलेगा he destroyed that world. कि उन्होंने उस संसार को बर्बाद कर दिया। Listen now carefully. अब ध्यान से सुनिएगा, Do we also have hybridized minds? क्या आज आप पाएंगे कि ऐसे मन हैं, ऐसे दिमाग हैं जो भी हाइब्रिडाइज हो चुके हैं? Have the people hybridized the word of God? क्या लोगों ने खुदावन के वचन में भी संकरित कर दिया है? Part word and part man's wisdom? हाँ जी, आधा हिस्सा तो खुदा के कलाम का है और आधा हिस्सा मिला करके मनुष्य का रख दिया। Part what God said, part what man thinks? आधा जो कि खुदा ने कहा और आधा जो मनुष्य सोचता है। What did it bring? ये क्या लेके आया? Since Genesis, उत्पत्ति से it's always brought death. हमेशा ये मृत्यु लेके I don't आया know है। why I'm feeling inspired. मैं नहीं जानता, मैं बड़ा प्रेरित हो रहा हूं। Since Genesis, उत्पत्ति से लेके it's always brought death. ये हमेशा मृत्यु लेके आया। That is why when God made the woman, इसलिए जब खुदावन ने स्त्री को बनाया, she was not another breed. वो कोई दूसरी फर्क नस्ल नहीं थी, She was the same breed Adam was. वो वही नस्ल की थी जिस नस्ल का आदम था। Oh, I feel so spiritual. मैं बहुत आत्मिक महसूस कर रहा हूं। Then who is the bride today? तो फिर आज दुल्हन कौन है? She is the same breed our Lord Jesus is. वो वही नस्ल की है जिस नस्ल के हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। He is the Son of God. अगर वो खुदा के पुत्र हैं, He is Word of God made flesh. वो खुदा का कलाम देदारी है, And she is the Word made flesh. तो दुल्हन भी वचन देदारी है। Flesh of His flesh. उसके मांस में का मांस, Spirit of His spirit. उसकी आत्मा में की आत्मा, Life of His life. उसके जीवन में का She जीवन। is the same material He is. वही तत्व, वही पदार्थ है जो वो हैं। And you can never hybridize this bride. और इस दुल्हन को आप कभी संकरित नहीं कर सकते। Eve got hybridized, हव्वा संकरित हुई, but this last day Eve cannot. लेकिन ये अंतिम दिन की हव्वा कभी भी संकरित नहीं हो सकती। She cannot be hybridized. वो संकरित नहीं हो सकती। What were the steps of hybridization in Eve? हव्वा में संकरित होने के क्या क्या चरण थे? I know I'm going a little deeper in an engagement meeting, मैं जानता हूं कि एक सगाई की सभा में मैं थोड़ी गहराई में उतर रहा हूं, but I want to because I have all believers here. लेकिन मैं उतरना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ तमाम विश्वासी पाए जाते हैं। What were the two steps of hybridization? Come on. हाइब्रिडाइजेशन के 2 स्टेप्स क्या थे? 2 स्टेप्स क्या थे? Step 1, पहला स्टेप spiritual hybridization. आत्मिक संकरण, Step 2, दूसरा चरण physical hybridization. भौतिकी यानी कि शारीरिक संकरण। Before the seeds could get mixed, इससे पहले कि बीज मिश्रित हो सके, she mixed Satan's lie with God's word. उसने हव्वा ने शैतान के झूठ को खुदावन के वचन के साथ मिला दिया। And anything mixed with God's word is a lie. और हर एक चीज जो खुदा के वचन के साथ मिलाई जाती है वो झूठी है। She first hybridized the word पहले वचन को उसने संकरित किया and she died that instant. और उसी पल उसी क्षण वो मर गई। Before an act of hybridization, there was a mind of hybridization. इससे पहले कि वो क्रिया संकरण की हो सके, उससे पहले दिमाग का संकरण हुआ। That's what devil will try to do today. यही शैतान करने की कोशिश करेगा आज। And to a church as a whole. और कलीसिया को पूरी तौर से, Let's all be one. आओ हम सब एक हो We're जाएं, all World Council of Churches. विश्व कलीसिया इस संघ में मिल जाएं। What does he do first? पहले वो क्या करता है? Hybridize his mind उसके दिमाग को संकरित करता है by his false teaching. अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा। And people like David Duplessis, और लोग बाग जैसे डेविड ड्यूप्लेसिस they swung the Pentecostal back to Babylon. पेंटिकॉस्टल को वापस खींच के ले जाते हैं बाबुल। But here is an original seed. लेकिन यहाँ पर एक पक्की नस्ल का His एक मूल name is बीज Brother है। William Branham. उनका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। He's Malachi 4. वो मलाकी 4 है।
He's the seventh angel. वो सातवें दूत हैं। He spoke against that. उसने इसके विरोध में बोला। Why? क्यों? He's carrying a seed from the beginning. वो आरंभ से एक बीज को लिए हुए हैं। He's thoroughly pedigreed. वो पक्की नस्ल के हैं। He knows what he's speaking. वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। Don't join up with them. उन्होंने कहा जाके उनसे मिलना मत। क्या है ब्रदर कि कुछ दिन हम आपके आए, फिर हम कुछ दिन अपने पास के एक पेंटिकॉस्टल चर्च भी चले गए, फिर कुछ दिन हमने एक मेथोडिस्ट चर्च में गुजारा। अब क्या करें, दूर पड़ता था और कई और समस्याएं थीं, हम आ नहीं पाए, तो कुछ दिन हमने एक आसपास का चर्च टटोल लिया। तुम हो कौन? तुम हो कौन? बात ये है। फिर हमने सोचा कि चलो वापस इस चर्च चलें। ये सोच पहले क्यों नहीं आया? इतने दिन ये सोच कहां गायब हो गया? कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ दिन हम पेंटिकॉस्टल चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में, बपतिस्मा तो खैर हमने यहीं लिया था। यह अलग बात है कि फिर हम कहीं कहीं घूमते फिरे। तो यह क्या गारंटी है कि आगे को फिर ना घूमोगे? नहीं भैया, अब नहीं घूमेंगे, अब तो मैं फैसला कर चुका हूं, मैं तो लौट के आ गया हूं। गॉड ब्लेस यू। और मेरी दुआ है कि आप बने रहें, ये मेरी दुआ है। लेकिन क्या आप बने रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। बात समझ में आ रही है? धन्यवाद हो कि कई बने भी हैं। बिफोर ईव कुड रिसीव द सर्पेंट सीड, इससे पहले कि हव्वा सर्प के बीज को अपने अंदर ग्रहण करे, शी रिसीव्ड हिज वर्ड, उसने पहले उसके वचन को ग्रहण किया। There was a hybridization in the mind before hybridization in flesh. दिमाग का संकरण पहले हुआ, इससे पहले कि शारीरिक संकरण हो। And that is what the devil tries to do. और यही शैतान कुछ करने की कोशिश करता है। आपको एक जगह ले जाएगा और एक रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, अच्छे खासे सुबह बाइबल पढ़ के गए थे और दुआ करे थे और आंखों में आंसू आए, बहुत एंजॉय किया, और आप अब रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां पे एक म्यूजिक चली और म्यूजिक में थोड़ा सा धम्मड़ धम्मड़ ऐसा था जो धीमे धीमे ना चाहते हुए भी आपको अच्छा लगने लगा। सुन रहे हैं आप? फिर थोड़ी देर के बाद एक युवती चलती हुई आई और उसके बाद आपकी कुर्सी के पास बैठ गई। आप नहीं चाहते हुए आपने वहां नजर मार दी और उसके बाद कुछ और दिमाग में सोचने लगे और ऊपर से शैतान, यही तो मैं चाहता था, बालाम में भी मैंने यही चाहा। And this is the time, और ये वो समय है when sons of God don't sit there, कि जब खुदा के बेटे और खुदा के जो फर्जंद हैं वहां बैठते नहीं, they don't waste their time in such places. ऐसी जगहों पे अपने समय को जाया नहीं करते। I hope you're understanding. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे आप, Because they have understood from the message. क्योंकि वो संदेश से समझ चुके हैं। इससे पहले कि मैं कोई गलत काम करूं, पहले मेरा दिमाग गलत होगा। सच बात है। पहले गलती दिमाग में, फिर गलती काम में। काम में बाद में आएगी, दिमाग में पहले आएगी। मैं आप सबको कुछ बता रहा हूं। आमीन। ठीक है? 36 साल एक सॉन्ग लीडर थे भाई बिस्कल के चर्च में। तो कुछ हुआ, चर्च में होता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो चर्च एक बड़ी हैपनिंग प्लेस ऐसे भी है। जब बहुत ढेर सारे लोग होंगे तो कुछ ना कुछ हैपन होता ही रहता है ना। ध्यान से सुनिएगा, जब हैपन होता रहता है का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना फोकस छोड़ दिया हो कि आप चर्च में आए किस लिए थे। उस बहन ने ये किया, उस भाई ने ये किया, उसने ये किया, उसने किया। क्या आप इसको देखने आते हैं चर्च, या आप चर्च खुदा से मिलने आते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपका फोकस कहां चला गया? आप क्या सिस्टर्स फोकस्ड हो गई, या ब्रदर फोकस्ड हो गए, या आपका फोकस वर्ड था? तब क्या होता है, एक दिन शैतान विचार लाता है, देख ला तुमने,
एक तरफ मैसेज तो एक से एक बढ़कर एक है, लोगों में तो कोई काम नहीं हो रहा। तुम कौन सी बैठी एग्जामिनर हो, या तुम कौन से बैठे एग्जामिनर हो जो लोगों के दिल में डिपस्टिक डाल के जांचो कि किस में काम हो रहा है नहीं हो रहा। सच्चाई बोलूं, जिसमें लगता है कि तुम्हें काम नहीं हो रहा, कल हो सकता है वही रैप्चर में उड़े। आमीन। आप किसका न्याय कर रहे हैं? समझ मारिए आपके। सच है। सो व्हाट हैपेंस? सो क्या होता है? 36 साल से सॉन्ग लीडर थे, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट थी, और वो भी एक क्लास की कलीसिया में जहां पूरी दुनिया का कौन सा प्रचारक अच्छा बचा होगा जो उस चर्च में नहीं गया। मैं जानता हूं एक से एक धुरंधर प्रचारक। कई साल मेरी पर्सनली बात हुई भाई विन से कि मैं और भाई जरमाया जो कि जिम्बाब्वे से थे, जाके हमने उस चर्च में हेल्प करी। इतने एक से बढ़कर एक मैसेज आपने भाई विन को सुना है। बिल्कुल। लेकिन उसका, जिसने अपना चर्च छोड़ा, अपना पास्टर छोड़ा, इन संदेशों का उसके जीवन में कोई फायदा हुआ? बात यह है। लॉनी जेंकिंस, व्हाट अ वंडरफुल टीचर। भाई लॉनी जेंकिंस कितने बढ़िया शिक्षक। ही इज नो मोर। अब वो प्रभु के पास हैं। ही मस्ट बी ऑन द अदर साइड। वो पर्दे के पार हैं। बट आई सल्यूट यू माय ब्रदर। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको सलाम ठोकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, सबसे मैं कहूंगा कि उत्तम शिक्षक इन द एंड टाइम मैसेज। एंड टाइम मैसेज में These were the stalwarts. ये बड़े बड़े योद्धा थे। And so many who came to India, yes. और बहुत इनमें से हिंदुस्तान आए। God bless them. I really, my hats off for them. खुदा उनको बड़ी बरकत दे। मैं वास्तव में उनको हैट्स ऑफ कहता हूं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कभी भी किसी में हो सकता है, इनमें नहीं हुआ, खुदा का धन्यवाद हो। बट उस सॉन्ग लीडर में क्या हुआ? कुछ देखा चर्च में जो मैं यहां बोलना नहीं चाहता। उन्हें लगा कि पास्टर की गलती है, जबकि मैंने जब बाद में सुना समझा तो समझ में आया कि इनकी कितनी गलती है। उसके भी सिचुएशंस थी कि आप इनको कैसे दोषी ठहरा सकती हैं या सकते हैं, लेकिन बस। और उसके बाद मन में वचन के साथ कुछ मिल गया, और अब जब उस मिश्रित मन से चर्च आए अगली बार, अब हर चीज उल्टी उल्टी दिखने लगी। चश्मा ही फर्क हो गया। जब चश्मा बदल जाता है तो चर्च बिल्कुल उल्टा दिखता है। चर्च में हर एक शैतान दिखता है। मैं साफ बोलूं, हर एक शैतान, हर एक बेकार, हर एक नरक जाने वाला, नारकीय। समझ मारी है? और तब यह लगता है कि मौका लगे मैं यहां से जाऊं, और जाने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप में यह लिखूंगा, मैं था उकाब उड़ने के लिए, फंसा था तुगलकाबाद के मुर्गी के दड़बे में। तब इसे आपको मुर्गी का दड़बा लगेगा, और जब यहां से निकल जाएंगे तो लगेगा मैं बन गया अब उकाब, या मैं बन गई उकाब उड़ने के लिए। लेकिन जब उड़ने का टाइम आएगा, वो वक्त बताएगा कि आप कितना उड़े या कितना उड़ी। मैं कुछ बोल रहा हूं। Why I'm saying these things? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? Hybridization takes place in 2 steps. संकरण जो है वो 2 अवस्थाओं में होता है। The act of hybridization came later. जो क्रिया है संकरण की वो तो बाद में आई। But the spiritual hybridization with the word had happened already. लेकिन वचन के साथ आत्मिक संकरण पहले से हो चुका था। What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? Eve should not have listened to him. हव्वा को उस दुष्ट यानी कि शैतान को सुनना नहीं चाहिए था। Because when she listened, क्योंकि जब उसने सुना, her mind got hybridized. उसका दिमाग संकरित हो गया। And that's what devil wanted. और यही तो शैतान चाहता था। Once mind is hybridized, एक बार दिमाग संकरित हो जाए, other act is not difficult. तो दूसरी जो क्रिया है वो बहुत मुश्किल नहीं है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिएगा। Even before God made man and this woman, यहां तक इससे पहले कि खुदावन ने मनुष्य और स्त्री को बनाया, उससे पहले
If you have followed with me in the teachings of Genesis उत्पत्ति की शिक्षा में अगर आप मेरा अनुकरण कर पाए and you know the message, और आप संदेश को जानते you will हैं, realize आप इस बात को समझेंगे। he had made an earth उन्होंने एक पृथ्वी को बनाया था and Lucifer wanted to make a better kingdom और लूसीफर एक बेहतर राज्य बनाना चाहता था and God destroyed it. और खुदा ने उसको बर्बाद कर He दिया। destroyed all the hybrid seed. तमाम संकरित बीज को खुदा ने बर्बाद कर And दिया one of these days he will destroy it again. और एक इन्हीं के दिनों में एक बार फिर से उनको बर्बाद करेगा, All the hybrid will be with the pale horse rider. क्योंकि तमाम जो संकरित होंगे वो होंगे पीले घुड़सवार के What साथ। did Brother Branham say in the fourth seal? भाई ब्रैनम ने चौथी मोहर में क्या There's कहा? only one true original color, आमेन। केवल एक ही सच्चा मूल रंग है and that is white. और वो है सफेद। When you mix in it, जब आप उसमें मिश्रित करते हैं it turns to pale and death. वो पीला और वो तब्दील हो जाता है मृत्यु में। All that is hybridized वो सब जो कि हाइब्रिडाइज्ड होता है will be behind the pale horse वो rider. पीले घुड़सवार के पीछे होंगे And everything that could not get hybridized, और हर एक वो चीज जो संकरित न हो पाई, I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे, Something which the devil doesn't know कुछ ऐसी चीज जो शैतान नहीं जानता and can never impersonate. और उसकी नकल कभी नहीं कर सकता। But Branham said he has tried to impersonate everything. भाई ब्रैनम ने कहा उसने हर एक चीज की नकल करने की But कोशिश this की, is one thing लेकिन ये एक ऐसी चीज है which he'll never be able to impersonate. जिसकी वो नकल कभी नहीं कर पाएगा। It's the third और pole. ये तीसरा खिंचाव। भैया थर्ड पुल क्या होता है? चर्च आओ, मीटिंग्स अटेंड करो, अपने आप समझ में आएगा थर्ड पुल क्या होता है। क्यों पीछे खड़े हुए हैं और हाथ उठा रहे हैं? कारण है, माफ करिएगा, छोटी डांट के लिए भी, लेकिन एक बैकग्राउंड है। यस, चर्च रेगुलरली आओ, अटेंड करो, तुम्हारे साथ यहां बैठे हैं सब, अपने आप समझ में आ जाएगा कि थर्ड पुल क्या है। थर्ड पुल हमको तो भैया समझ में आया जब अभिषेक और सोनम ने एक दूसरे से वायदे किए। अब भैया होगा उनका मैसेज है तो वचन से ही है, तो वचन से ही। एंगेजमेंट की ये मीटिंग कहीं किसी दिन तुम्हारे सामने न्याय के दिन खड़ी ना कर दी जाए। हाँ जी, कैसेट चल जाए दोबारा। हाँ जी, तुम थे यार उस एंगेजमेंट में, टाई पहन के आया, तुम्हारी लगता और कसी टाई मैं बना देता हूं, फांसी वाली कस देता हूं। समझ मारी आपकी? तुम बैठे थे उस दिन और मीटिंग आना तुम्हारे लिए दूबर हो गया, क्योंकि रील घुमाएंगे सामने, ये देखो उस कुर्सी पे तुम बैठे थे, तुम बैठी थी और यहां से मैसेज चल रहा था, तुमने सुना और तब तुमने इसके विषय में क्या सोचा। थर्ड पुल, थर्ड पुल क्या होता है? थर्ड पुल सुना है, क्या है इसकी डिटेल? भाई चर्च आओ, मीटिंग अटेंड करो, अपने आप बैकग्राउंड मिलना शुरू हो जाएगी। आमीन। कुछ बातें समझ में आ रही है? आमीन। जब चर्च में शक्ल दिखे, आज क्या हुआ, बारिश हुई सुबह सुबह, हमारे इलाके में है ऐसा, आपको भी हो सकता हो, तो हमारे यहाँ थोड़ा पानी भर जाता है पास पास के प्लॉटों पे, तो मेंढक निकल के आते हैं और टिर्राते हैं। तो पहली बारिश और कान में बड़ी मधुर आवाज उन मेंढकों की सुनाई दी। मैंने कहा इसका मतलब आज मानसून आ गया। बाद में मैंने चेक किया तो सच में आ गया कि भाई आज से मानसून शुरू है, मेंढक ने टिर्राने शुरू कर दिए। तो ये होते हैं बरसाती मेंढक जो आते हैं ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, गिने चुने संडे, शादियों में, त्योहारों में, बर्थडे में मिल लिए, उसके बाद छूमंतर। ऐसे छूमंतर से कहा थर्ड पुल, थर्ड पुल, पुल थर्ड क्या है ये? चर्च आओ, मीटिंगों में अटेंड करो, औरों के समान पसीना पोंछो, गर्मी सहो, कुछ मेहनत करो, कुछ जेब से पैसा निकाल के टिकट खरीदो और चर्च आओ। ओ माय, जैसे दूसरे करते हैं दूर दूर से, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। थर्ड पुल क्या है, क्या है बैकग्राउंड? सच है। एक और शक्ल है जिसे मैं आज देखना चाह रहा था, आज दिख नहीं रही वो।
हमारी नजरें बड़ी पैनी हैं। यहां पे एक और जवान को होना चाहिए था जो यहां बहुत रहा करता था। वो जवान की शक्ल में यहां देख नहीं पा रहा। हो सकता है वहां होटल में मिले, या हो सकता है वहां भी ना आए। मां बाप को ज्यादा मुझसे अच्छा मालूम होगा। समझ मारिए आपके। जैसा भाई टाइटस संडे को कह रहे थे, और ये भाई नहीं नहीं, पहले हमने भी पाइप लाल ने और सब ने कहा, ये 99-100 का खेल बेटा जिंदगी भर करते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन रैप्चर हो जाएगा। ये बात है, और एक ब्राइड यहां से चली जाएगी। सच है। तब इस पैसे का क्या करोगे? माथे पे मारोगे, चूमोगे? सच बात है ब्रदर। अरे करोड़ रुपए मुंह पे रख के चूम ले, उसको सोफा बना दे। रैप्चर में सो गया बेटा तो सब कुछ गया, फायदा क्या हुआ? आए मेरी जान, खा पी और खुश रहे, और आज रात तेरी जान तो से तलब कर ली जाए, तब तू कहां होगा? वही हुआ। और उसने अपनी निगाहें उठाई और अपने आप को नरक में पाया। स्वर्ग और नरक की बातें चर्चों में होती हैं, जो लोग डराते हैं। क्या सच में है? बाइबल झूठी हो नहीं सकती। सच है ब्रदर, हो नहीं सकती। लेट मी कम बैक, सॉरी मैं इसी बीच में बोल पड़ा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लेकिन एक मकसद है मेरा बोलने का। आमेन। ध्यान से सुनिएगा। चर्च आते नहीं, थर्ड पुल, थर्ड पुल। अरे थर्ड पुल पिछले 30 साल से बोल रहे हैं। आपके लिए जैसे अन्य भाषा हो गई, इसलिए हुई कि आप यहां आए कितनी बार। मैसेज आज कहां से कहां पहुंच गया है। मैसेज की आज क्या डीलिंग चल रही है, हवा ही नहीं। क्या है कारण ब्रदर? कहीं मन में, बुरा मत माने, संकरण है, और ये मन का संकरण देह के संकरण में बहुत जल्दी तब्दील होगा, और जहां देह संकरित हुई, मौत आ गई, जैसा अदन में आई थी, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये सच है। लेट मी गो लिटिल फर्दर विद यू। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं आपके साथ। आदम, आदम, लूसीफर, लूसीफर hybridized, संकरित किया उसने, and he was trying to hybridize every seed. और हर एक बीज को मैं वो संकरण करना चाहता था। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। He hybridized animals, उसने जानवरों में संकरण किया, and he got mammoths. और उसके पास बड़े बड़े, आपने देखे होंगे जैसे पुराने दिखाते वो हाथी, लंबे लंबे दांतों वाले मैमथ। He got dinosaurs. I mean, some big ones. उसने बना लिए कुछ बड़े बड़े डायनासोर। There might be some original ones, हो सकता है कुछ मूल हो, but he made bigger ones. लेकिन उसने बहुत बड़े विशाल के डायनासोर बना दिए। And these ones which came had a very perverted nature. और ये जो पैदा हुए, जो कि निकल के आए, बनाए गए, इनका जो स्वभाव था बहुत ही बिगड़ा हुआ स्वभाव था। Whatever it is, कुछ भी हो, God destroyed that earth. खुदावन ने उस वाली पृथ्वी को बर्बाद कर What दिया। was the purpose? मकसद क्या था? Destroy devil's hybridization. खुदा ने शैतान के संकरण को बर्बाद कर दिया। I won't have any hybridized seed. कोई भी संकरित बीज नहीं रखूंगा। Understand that? इस बात को समझिए। Then what happened? फिर क्या हुआ? Now he had to restore this earth. अब उनको इस पृथ्वी को वापस बहाल करना था। Earth was not bad. पृथ्वी बुरी नहीं थी, Earth was made by God. पृथ्वी तो खुदा के द्वारा बनाई गई थी। It was the attribute of God. ये खुदा का गुण था, And anything that's attribute of God और जो कुछ खुदावन का गुण होता है has redemption. उसका छुटकारा है। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? It has redemption. उसमें छुटकारा है। Try to understand it. इसको समझने की It कोशिश is करें। serving a purpose. एक मकसद पूरा कर रहा है। So what happened? सो क्या हुआ? God couldn't leave this earth. Leave this earth. खुदावन कभी भी इस पृथ्वी को छोड़ नहीं सकते The थे। waters had covered the earth, पृथ्वी को पानी ने ढाक रखा था, but the Spirit of God लेकिन खुदा का आत्मा moved on the face of the waters. पानी के सतह पे वो घूमता रहा। He couldn't leave this earth. वो इस पृथ्वी को छोड़ नहीं पाए। But Abraham said, like a dove, he kept on cooing. नबी ने बताया फाख्ता की तरह वो उसको सहते रहे, He was cooing that earth. पृथ्वी को सहते रहे। And one day, और एक दिन he started uttering 7 voices. उन्होंने 7 शब्दों को बोलना शुरू किया। Let there be light. उजियाला हो जाए, Let there be.
ऐसा हो Let जाए, there be. हो जाए, Let there be. हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए, 7 times. 7 दफा Let there be. ऐसा हो जाए, And he restored a fallen earth. और एक गिरी हुई पृथ्वी को खुदा ने बहाल कर दिया। But after the 7 spoken words, लेकिन 7 मुंह से बोले गए शब्दों के बाद, after those 7 mysteries being spoken, उन 7 भेदों के बोलने के बाद, by which he restored this earth, जिसके माध्यम से उसने पृथ्वी को बहाल किया, it started something else. उसने कुछ और चालू कर A दिया, future plan. एक भविष्य की योजना। After the 7 voices, 7 आवाजों के बाद, let us make man आओ हम मनुष्य को बनाएं in our own image, अपने स्वरूप में, in our own likeness. अपनी समानता में। What's the purpose? मकसद क्या है? To have dominion. ताकि अधिकार रखे। What do the 7 voices do? 7 आवाजें क्या करेंगी? Brings man to that place आदमी को, मनुष्य को उस स्थान पे पहुंचाती हैं, where his dominion, which he lost, is restored back. ताकि जो अधिकार उससे खो गया था, वापस उस अधिकार पे वो पहुंच सके, बहाल हो जाए। His faith was his birthright, उसका विश्वास उसका पहलौठे का हक था, which he lost through unbelief. जो अविश्वास के कारण उसने खो दिया था। But in the last days, लेकिन अंतिम दिनों में by the 7 voices 7 आवाजों के द्वारा and by the power of this message, और इस संदेश की सामर्थ के द्वारा that rapturing faith वो उड़ाए जाने वाला विश्वास is restored back वापस बहाल किया जाता है to some people, कुछ लोगों पे, for which Enoch was a type. जिसकी हनोक एक तस्वीर था, Christ was also a type, मसीह भी एक किस्म से तस्वीर थे, because he was foreshadowing what will come. क्योंकि वो पूर्व छाया बन रहे थे उस बात की जो आने वाली थी। He's the only begotten son. वो इकलौते बेटे हैं, We are a son. हम बेटे हैं, And he was depicting what other sons will do. और वो इस बात को दर्शा के दिखा रहे थे कि बाकी आने वाले बेटे क्या करेंगे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। So after the 7 voices, तो 7 आवाजों के बाद the earth was restored back to Eden. पृथ्वी वापस सदन की हालत में बहाल हुई। God had made the man खुदा ने मनुष्य को बनाया था by his spoken word. अपने मुंह के कलाम से, Then he placed him in flesh. फिर उसको शरीर में रखा। Is that right? क्या बात सही है? When he placed him in flesh, और जब शरीर में रखा, he put him in a garden. और तब खुदा ने उसको एक बाग में रखा। Let me ask you a question now. अब आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What was that garden? वो बाग क्या था? It was a provided place वो एक मुहैया की हुई जगह थी, made by God himself, जो कि खुदा के द्वारा स्वयं बनाई गई थी, that in the cool of the day, ताकि दिन के ठंडे समय the Father, Papa God, कि जो पिता है पापा गॉड, he'll come down वो नीचे उतर के and आएंगे he'll fellowship with his son और आकर के अपने बेटे से संगति करेंगे and with his और daughter. अपनी बेटी के साथ। Before he could have fellowship with son and daughter, इससे पहले बेटे और बेटी के साथ संगति करें, he used to have fellowship with the son. वो एक पुत्र के साथ संगति किया करते थे। Because I want to show you, गॉड ब्लेस यू, कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। before God said, इससे पहले खुदा ने कहा let us, it's not good that man is alone. कि यह अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे। I hope you read that in the scripture. मैं सोचता हूँ कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा ये। Before that, इससे पहले man was already in Eden. मनुष्य पहले से अदन में था, And every evening, और हर एक शाम the father came to that son. पिता उस बेटे के पास आते थे, And the son could say, और पुत्र कह सकता I था, have just done what you showed me. मैंने वही किया जो आपने मुझे दिखाया, I have done what you have showed me. मैंने ठीक वही किया जो आपने मुझे दिखाया। There was a union between that father and the son. ओ मैं एक एकता थी उस बाप और बेटे के बीच में, There was a harmony between the father and Adam. एक तालमेल था बाप में और आदम में। When the father showed him things, जब पिता ने उसको कुछ बातें दिखाई and by revelation, और मुकाशवे के तहत he named those creatures. उसने उन प्राणियों के नाम रख दिए, And the father said, और पिता ने कहा that's right, ये बिल्कुल सही है, that's right, ये बिल्कुल सही है, got it. तुझे मिल गया। That was what is my mind. यही तो वो बात है जो मेरे मन में है, And that's what you spoke. और वही तूने बोला। This time, इस दफा I thought मैंने सोचा you spoke. तूने बोला। It was my thought ये मेरा विचार था that this be called camel, कि इसका नाम ऊंट होना चाहिए, this be called horse. इसका नाम घोड़ा होना चाहिए, You spoke it. लेकिन आदम तूने बोला, Call it camel and horse. तूने इसको ऊंट और घोड़ा बोला। It was my thoughts ये मेरा विचार थे expressed through your mouth. जो तेरे मुंह के द्वारा प्रदर्शित हुए। This is my unity with my son. ये मेरी एकता है अपने बेटे के साथ, But then this is not the end. लेकिन अब ये अंत नहीं है। What about Virgo to Leo? अब विर्गो से लियो के बारे में क्या बात Let करें? us now make a man. अब आओ हम एक मनुष्य को बनाएं, Because the real purpose क्योंकि वास्तविक मकसद was redemption. वो छुटकारा था। It's not just man who doesn't know sin speaks and it happens. A man who doesn't even know sin
ये ऐसा नहीं कि एक आदमी जिसको गुनाह के बारे में कुछ मालूम ही ना हो and he speaks and it happens. और वो बोले और ऐसा हो जाए, But I have another plan. लेकिन मेरी एक और योजना है। When this man falls, जब ये आदमी गिर जाए and by the blood of the lamb, और मेमने के बहाए हुए लहू के द्वारा when I restore this man, जब मैं इस मनुष्य को वापस बहाल करूंगा, he's back to that place. वो वापस उस जगह पे पहुंच And he जाएगा can say, and it shall happen again. कि वो बोलेगा फिर से वैसा ही होगा। My fellowship with this man will be restored. मेरी संगति इस आदमी के साथ बहाल हो जाएगी। But how can I do it? लेकिन मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? Adam cannot fall. आदम गिर नहीं सकता, So I had to make a byproduct. तो मुझे जरूरी है कि मैं एक बाई प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद बनाऊं। Now you know what Brother Branham said in marriage and divorce. अब आपको मालूम है भाई ब्रैनम ने विवाह तलाक में क्या कहा? Why did he make a byproduct from the man? आदमी से बाई प्रोडक्ट क्यों बनाया? For the fall. गिरावट के कारण, गिरावट के लिए। That is why इसीलिए she is the weaker vessel. इसलिए जो स्त्री है वो कमजोर पात्र है। She has a tendency to be deceived. उसके पास ये फितरत है कि वो धोखे में आ सकती That's है, why she cannot preach. इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकती। That's why she learns in subjection to her husband. इसलिए अपने पति के ताबे में रह करके वो सीखती है। I think you know the scriptures. मैं सोचता हूँ कि आप वचन को जानते हैं। What did Eve try to do? हव्वा ने क्या करने की कोशिश करी? She tried to probe into the knowledge of the devil. शैतान के ज्ञान में उसने घुसने की कोशिश करी। But let me tell you, लेकिन मैं आपको दिखाना it चाहता हूँ only brought death. ये केवल मात्र मृत्यु को लाई। So what happened? तो क्या हुआ? I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Before God performed the first engagement and marriage, इससे पहले खुदा ने पहली सगाई और पहली शादी को किया। He made a place उन्होंने पहले एक जगह को तैयार किया which was Eden, जो कि अदन था, a provided place एक मुहैया की हुई जगह where Logos will come and fellowship. जहां पर लोगोस आएंगे और संगति करेंगे। It is at that same place ये वही सटीक जगह है where he'll perform the engagement. जहां पर वो सगाई को करेंगे। अब आपकी समझ में आएगा why the prophet said अब आपको समझ में आएगा नबी ने क्यों कहा engagement belongs to the altar. सगाई जो है वो वेदी पे होती है। What is that? वो क्या है? Pulpit, पुलपिट यानी मंच, a church. एक कलीसिया। Why can't engagements be done in marriage halls? सगाइयां मैरिज हॉल्स में क्यों नहीं की जा सकती? Why can't engagements be done under a tent? सगाइयां टेंटों में, पैलेसों में क्यों नहीं होती? आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो. But what is the plan? लेकिन योजना क्या है? God performed that marriage and engagement in a provided place. खुदावन ने उस सगाई को, उस शादी को एक मुहैया की हुई जगह पे किया। Why? क्यों? He knew वो जानते थे they will fall वो गिरेंगे and I'll chuck them out of this place. और इस जगह से मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। But under the blood, लेकिन लहू के नीचे, by the time it comes to the book of Revelation, जब तक के बाद पहुंचेगी प्रकाशित वाक्य किताब तक, there will be a restored Eden एक बहाल की हुई अदन होगी, in the form of a new city एक नए शहर के रूप में called New Jerusalem. जिसे कहेंगे नया यरूशलेम। And Christ, the husband, और मसीह जो कि पति है उसका and his wife, the church, और उसकी पत्नी जो कलीसिया है, will be restored back to that same place वो वापस बहाल होंगे उसी जगह पे from where they were chucked out. जहां से वो निकाले गए थे। They'll be restored back to the same place. वापस उस जगह पे बहाल हो जाएंगे। Now listen, brother. अब सुनिए मेरे भाई, Now, if there is some problem in somebody's marriage, अगर किसी की शादी में कुछ समस्या है, if he finds that provided place, अगर उसको कुछ वो मुहैया किया हुआ स्थान मिल जाए, I'm speaking something, मैं कुछ बोल रहा हूं, and he comes back to that place, और वापस उस जगह पे आ जाए, his broken marriage is restored. उसकी टूटी हुई शादी बहाल हो जाएगी, His marriage is restored there. उसकी शादी वहां बहाल हो जाएगी। And that's why the prophet said, और इसीलिए नबी ने कहा, why did you make these mistakes of 4 and 5 husbands? आपने ऐसे 5 या 4 या 5 पतियों की गलतियां क्यों Or करी, 4 or 5 wives? या 4-5 पत्नियों की गलतियां क्यों करी? Wrong teaching. गलत शिक्षा। But when the teaching became right, लेकिन जब शिक्षा सही की गई, you have a restoration. आपके पास बहालीकरण होता And है you're restored back in the house of the Lord. और आप वापस खुदा के भवन में बहाल हो जाते हैं। What is it? ये क्या है? He's building a provided place. वो एक मुहैया की हुई जगह को बना रहे हैं And then he's performing a marriage और there. फिर वहां पर एक शादी को कर रहे हैं। When Branham Tabernacle was renovated, जब ब्रहनम टैबरनेकल का पुनः नवीनीकरण हुआ and it was time that 7 voices be preached there, और जब समय आया कि वो 7 आवाजें वहां से प्रचारी जाए, what was the first thing? पहली चीज क्या थी? A marriage was performed.
एक शादी की गई in that church. उस चर्च में। And he said, this is the first thing I've done और नबी ने कहा ये पहली चीज है जो मैंने यहाँ की है in this new tabernacle. इस नए भवन में। And let it be a type and shadow. और नबी ने कहा काश ये तस्वीर बने, छाया बने। If there's a problem between husbands and wives, अगर पति पत्नियों के बीच में समस्याएं हैं, both of you come to that provided place. मैं कहूंगा आप दोनों उस मुहैया किए हुए जगह पे आइए। Let me tell you something. आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। That provided place is not this. ये मुहैया की हुई जगह जो है वो ये वाले जगह नहीं है। That provided place is something else. वो मुहैया की हुई जगह कुछ और जगह कुछ और है। Brother Branham called it Christ. भाई ब्रैनम ने बताया वो मुहैया की हुई जगह मसीह है। That provided place is a body of Christ. ये मुहैया की हुई जगह मसीह की देह है। And you come into that only by the baptism of the Holy Ghost. Oh my. और आप उसमें केवल और केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा ही शामिल होते हैं। Once you are in, एक बार आप अंदर आ जाएं, you will understand for the first time who you are and what the wife is, and the wife will understand who the husband is. और जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस पवित्र आत्मा में होते हुए उस जगह पे पहुंच जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि और आपको ये मुकाशवा मिलेगा कि मेरी स्त्री जो मेरे पास है ये पत्नी कौन है, और पत्नी को मुकाशवा मिलेगा कि ये पति कौन है। Thank God. खुदा का धन्यवाद हो। These two people, ये दो लोग I think, found that provided place. मैं सोचता हूं कि उन्हें ये मुहैया की भी जगह मिल गई। Not just a church, केवल एक कलीसिया नहीं, but the word, लेकिन वो वचन, that body of Christ. वो मसीह की देह, They got filled with the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा से भरे, And now they are in that body. और अब वो उस देह में हैं। If they are in that body, अगर वो उस देह में हैं, they'll really understand their marriage. वो वास्तविकता में फिर अपनी शादी को समझेंगे, And they'll really understand their engagement. और वास्तविकता में अपनी सगाई को समझेंगे। Let me be very frank. मैं आपके साथ बहुत ही फराक दिली से कहना चाहता We are हूँ, coming from this country हम इस देश से आ रहे हैं which had nothing to do with the Bible, जिसका कि कुछ भी संबंध बाइबल से नहीं था, which had nothing to do with the word. जिसका कुछ भी सरोकार वचन से नहीं था। And because we are coming from those backgrounds, और क्योंकि हम ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, we have all those old thoughts in our mind. इसलिए वो तमाम पुराने विचार हमारे दिमाग में हैं। It is so important इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है that we chuck those thoughts out कि हम उन विचारों को बाहर निकाल दें and come to this provided place. और इस मुहैया की भी जगह पे आ जाएं। How beautiful it would be कितना खूबसूरत ये होगा when Brother Abhishek Paul जब भाई अभिषेक पॉल and Sister Sonam Masih, और बहन सोनम मसीह who are getting engaged today, जो कि आज सगाई में बन रहे हैं, are in that provided place. कि वो उस मुहैया की भी जगह पे हो, Because once in that place, क्योंकि एक दफा उस जगह पे पहुंच गए, under the blood, लहू के नीचे you can't leave that place. आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते। Then as a family you are ready, तब परिवार होने के नाते आप तैयार होते हैं, which will happen in future. जो कि भविष्य में होगा, What happened with Adam and Eve before sin? कि जो आदम और हव्वा के साथ हुआ गुनाह से पहले, What they used to do every day? हर रोज क्या किया करते थे, Speak things, चीजों को बोलते थे and it happened. और वैसे ही हो जाता था। Move the mountains, पहाड़ों को सरकाते थे, walk on water, पानियों पे चलते थे and rule over the nature. और प्रकृति पे राज करते थे। You'll do that in your family every day अपने परिवार में आप रोजाना करेंगे ये, under that blood. उस लहू के नीचे। Then there'll be no problems. तब कोई समस्याएं नहीं होंगी, Because when a problem arrives, क्योंकि जब समस्या आती है, you have the spoken word. आपके पास मुंह से बोला वाला वचन है, You both will understand. आप दोनों समझेंगे I have dominion. मेरे पास अधिकार है, God has placed me here. खुदा ने मुझे यहाँ पे रखा है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। God placed them in Eden. खुदा ने उन्हें अदन में रखा। When the second Adam prayed and the time came that his wife be taken out, जब दूसरे आदम ने दुआ करी और जब समय आया कि उसकी हवा उसमें से निकाली जाए, he prayed in a garden. उसने एक पाक में दुआ करी। When he died जब वो मरे and water, blood and spirit came out, और पानी लहू आत्मा निकला, he was put in a garden. वो एक पाक में रखे गए। The Bible says that. बाइबल बताती है His tomb was in a garden. उनकी जो कब्र थी वो एक पाक में थी। First person who saw him पहला शख्स जिसने उसको देखा was not a man, वो एक आदमी नहीं था, a woman. एक स्त्री, Mary Magdalene, मरियम मगदलिनी, a shadow of the bride, जो कि तस्वीर है दुल्हन की। and didn't recognize him. और मरियम मगदलिनी उसे पहचानी नहीं। Where did she see him? उसे कहाँ देखा? Garden. पाग में। I think you're understanding something. मैं सोचता हूँ कि आप कुछ समझ रहे होंगे। What was the next thing? अगली चीज क्या थी? Don't touch me. अभी मुझे मत छू I have not gone to your father and my father. कि मैं तेरे और अपने बाप के पास गया नहीं हूँ।
But later on, he told Thomas, put your hands. लेकिन बाद में जब वो आ गया तब उन्होंने थोमा से कहा अपने हाथ मेरे हाथ हथेली में डाल, पंजर में डाल। And then he fellowshiped with them for 40 days. और 40 दिन तक उनके साथ संगति करी। He in glorified वो महिमा युक्त देह में and they in natural body. और वे थे प्राकृतिक देह में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। Where did the fellowship begin? संगति चालू कहाँ हुई? In a garden. बाग में। Follow the type तस्वीर का अनुकरण करें in the last days. अंतिम दिनों में। Here's a prophet यहाँ पर एक नबी है who's going to a garden, जो कि एक बाग में जा रहा है, a forest lawn, एक फॉरेस्ट लॉन में, where he's seeing a masterpiece. जहां पर वो एक सर्वोच्च रचना को देख रहे हैं। And he's seeing how a chip is taken out of that knee of Moses. और देख रहे कैसे एक टुकड़ा मूसा के घुटने से निकला। And from there he preaches a masterpiece bridegroom and a masterpiece bride. और वहां से उन्होंने प्रचार किया एक सर्वोच्च रचना वाला दूल्हा, सर्वोच्च रचने वाला दुल्हन। And what did he say in the end? और वहां अंत में क्या कहा? He is now taking them अब वो उनको लेके जा रहा है to place them back in that garden. ताकि वापस उन्हें उस बाग में रखें। I think you're understanding what the prophet said. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे नबी ने क्या कहा। Why? क्यों? A provided place, एक मुहैया की हुई जगह, which would be that pyramid city. जो कि वो पिरामिड शहर होगा। And mind you, God gave that vision to Enoch. और ध्यान से देखिए खुदावंद ने वो दर्शन हनोक को दिया। He saw that provided place. उसने उस मुहैया की भी जगह को देखा। He walked the 7 steps in that place. वो 7 सीढ़ियों में चल के गया उस जगह पे। What happened? क्या हुआ? He pleased God. उसने खुदा को प्रसन्न He किया। heard the 7 voices. उसने 7 आवाजें सुनी। He received rapturing faith, उसने रैप्चर वाला विश्वास पाया, like some people will do today. जैसे कुछ लोग आज पाएंगे। And he just vanished. और फिर वो गायब हो गया। Where did it take place? ये कहाँ हुआ? In the provided place. मुहैया की हुई जगह पे। What is the rapture? रैप्चर क्या है? For the time of trouble. क्योंकि मुसीबत की घड़ी में One thing have I desired of the Lord, एक बार मैंने प्रभु से मांगा है that I may dwell in the house of the Lord. कि मैं यहोवा के भवन में बना रहूं। Why is he desiring that place? Desiring that place? क्यों वो इच्छा कर रहा है उस जगह की? For the time of trouble. क्योंकि परेशानी की घड़ी में। He shall hide me in the secret of his tabernacle. क्योंकि वो अपने गुप्त मंडप में वो मुझे वहां पे छिपा लेंगे। That is the place of my hiding. वो मेरे छुपने की स्थान है। That's the place of my rapture. वो मेरे रैप्चर की जगह है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। Now there are couples आप जोड़े हैं who are not in the provided place. जो कि मुहैया की भी जगह पे नहीं है। I'll be very frank. मैं बहुत ही साफ साफ कहना चाहूंगा। And because not in the provided place, और क्योंकि वो जोड़े जो हैं वो मुहैया की भी जगह पे नहीं है, so what happens? तो क्या होता है? All that's happening in the world today. जो कुछ आज संसार में चल रहा है, But there are some लेकिन कुछ हैं who have found that provided place, जिनको वो मुहैया की भी जगह मिल गई, who entered that pyramid, जो कि उस पिरामिड में दाखिल हो गए and who are now functioning by a revelation. और जो अब एक मुकाशफे के चलाए चल रहे हैं। Last time I said something in that meeting. पिछली दफा मैंने उस मीटिंग में कहा था कुछ, Pregnation in an engagement. मैंने कहा था गर्भधारण फिर एंगेजमेंट। Pregnation in the engagement. हाँ, गर्भधारण एक सगाई में Mary was मरियम की हुई थी, a spiritual pregnation. एक आत्मिक गर्भधारण। We preached on that last engagement last week. पिछले हफ्ते में हमने उस सगाई में प्रचार किया था। Today I'm saying something more. आज मैं कुछ और कह रहा हूं। Husband and wife both in the provided place. पति और पत्नी दोनों उस मुहैया की भी जगह पे Engaged there. वहां पर उनकी सगाई होती है। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Mind you, ध्यान रखिएगा, the Eden in Revelation 21 doesn't have the tree of knowledge of good and evil. जो आदन की वाटिका प्रकाशित वाक्य 21 में है, उसमें कोई भी भले बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं है। It's only the tree of life. वहां पे केवल जीवन का वृक्ष है। There's no fall in that Eden. उस वाली आदन में कोई गिरना नहीं है, Because that tree is cast in the lake of fire. क्योंकि वो वाला वृक्ष जो कि भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, वो तो आग की झील में डाल दिया जाएगा। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। So now, सो अब when a young boy and a young girl जब एक जवान लड़का जवान लड़की are being engaged, जब उनकी सगाई होती है, let them think, ऐसा हो कि वो सोचें, have I come to the provided place? क्या मैं मुहैया की भी स्थान पे आया हूं? Before being engaged and married, इससे पहले की सगाई हो और शादी हो, you need to first come to that place. जरूरी है कि पहले आप उस मुहैया की भी जगह पे आए। And today that place is Christ. और आज वो जगह मसीह है। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Once in that place, एक दफा उस जगह पे आ गए,
then you are going to reap the further blessings. फिर आप बाद की बरकतों को फिर आप भोगेंगे. Dominion, अधिकार. not subjection. आप मातहती में नहीं होंगे. I mean subject to situations and circumstances. परिस्थितियों की मातहती में, हालतों की मातहती में नहीं. अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? वो हालत आपकी नहीं होगी. मैं भी इस मैसेज पे काफी दिनों के बाद आ रहा हूं. काफी ठुक पिट के कई लोग सीख पाते हैं, क्योंकि बेटा एंगेजमेंट के बाद शादी होगी, शादी के बाद परिवार होगा. परिवार जब चालू होता है फिर शुरू होती है ये वाली राइड. और जब ये वाली राइड चालू होती है तो कभी बहुत बढ़िया, कभी लगता है कि गए बिल्कुल. ऐसे टाइम पर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात का. कुछ ऐसे जोड़े हैं जो चुने हुए स्थान में हैं. आमीन. उनके पास डोमिनियन है. जब डोमिनियन है तो कोई सी सिचुएशन ला दो, वो उसके ऊपर गलबा प्राप्त कर लेंगे. आमीन. वो सारी सिचुएशंस उनके पैर के नीचे हैं. क्या आप चाहेंगे ब्रदर अभिषेक ऐसा? सोचना घर जाके आज आप भी बहन, क्या सोचो. एंगेजमेंट के बाद एक शादी है, शादी के बाद फिर एक परिवार है. अब जब परिवार आएगा तो फिर कई और चीजें हैं जो आएंगी. जैसे जैसे समय आएगा आपको समझ में आएगा. तब यह आएगा, बुआ कहेंगे ये कर लो, वो कहेंगे ये कर लो, वो कहेंगे बेटी ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. हम अपने अनुभव से बता रहे हैं और इस अनुभव का क्या करें? हाँ जी. आमीन. अगर ये अनुभव आ जाए तो सिचुएशन कोई सिचुएशन ही ना रहे. आप किसी भी सिचुएशन पे हावी हो सकते हैं. आमीन. आपके पास ये सामर्थ है, यही मैं बताना चाह रहा हूं. आमीन. और आप दोनों के माध्यम से हम सबको, आमीन, कि आपके पास सामर्थ है आज कि आप उस अवस्था को अपने कदम के नीचे ला सकते हो. तुम्हें बनाया ही इसलिए आमीन, कि तुम डोमिनियन में रूल करो, गुलाम ना बनो. आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग इट. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप. गॉड रियली ब्लेस यू. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. An engagement एक सगाई after 7 voices 7 आवाजों के बाद, in the hour of restoration, बहालीकरण की घड़ी पे, when he brought a man, जब एक मनुष्य को लाए, when he brought the son of man today जब वो आज मनुष्य के पुत्र को लाए and showed his first, second and third pull, और उनके पहले, दूसरे और तीसरे खिंचाव को दिखाया. and now और अब through that ministry उस सेवकाई के मार्फत for that chief son of man, उस मुख्य मनुष्य के पुत्र, a bride is being brought उसके लिए एक दुल्हन लाई जा रही है in the last days अंतिम दिनों में, and joined to him और उससे मिलाई जा रही है in a marriage union. एक विवाह के मिलन में. As I've said, जैसे मैंने कहा है, marriage happens after engagement. शादी सगाई के बाद होती है. Between engagement and marriage सगाई और शादी के बीच में is the most dangerous period. सबसे खतरनाक वाला हिस्सा होता है. This is the time यह है वो समय when you need to keep yourself pure, जबकि आपको अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, because क्योंकि devil will try to attack, शैतान हमला बोलने की कोशिश करेगा, but you stay pure. लेकिन आप पवित्र बने रहें. And when you do that, जब आप ऐसा करेंगे and once the marriage comes, और जब एक बार शादी आएगी, you find a blessing pouring out, आप पाएंगे कि बरकत आप पे उंडलेगी, and you'll जाएगी. find dominion in your house. और आप अपने घर में, अपने परिवार में उस अधिकार को पाएंगे. When situations arrive, जब हालतें, परिस्थितियां आएंगी, you'll win over it. आप उस पे गलबा प्राप्त करेंगे, You'll be victorious. आप जयवंत होंगे, You'll taste victory after victory आप जीत के बाद जीत को चखेंगे in your life, अपने जीवनों में, because you both are in the provided क्योंकि place. आप दोनों उस मुहैया की भी जगह पे हैं. And that's the message for all of us, और यही संदेश हम सबके लिए है to be in that provided place. कि हम उस मुहैया की भी जगह पे हों. There are many more ramifications, but I don't go there. बहुत तेरी और बातें हैं, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता. God really bless you for this day, खुदा ने इस दिन के लिए आपको बड़ी बरकत दें, and may God bless our precious brother. और काश खुदा हमारे प्यारे भाई को बड़ी बरकत दें. प्रभु आप सबको आशीष दें. इन चीजों पे आप मेडिटेट करें. God bless you. गॉड ब्लेस यू. और मैं चाहूंगा आइए हम सब खड़े हो जाएं और एक छोटी सी दुआ करेंगे. प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए. इस पे हमें मेडिटेट करने का मौका दें. क्यों आप संकरण से घृणा करते हैं और आप शुद्ध बीज
जो कि आपका निर्मल वचन है, उसके द्वारा एक दुल्हन को आज बुलाते हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है, उस चुने हुए आराधना के स्थान को जहां आपने अपने नाम को रखा है, वहीं पे आप एक दूल्हा और दुल्हन को बुलाते हैं कि आप उन्हें एक करें। प्रभु जी रहम करें कि ये एकता ऐसी हो कि एक डोमिनियन इस परिवार में, अधिकार आपके इस परिवार में उंडेले जाएं। आपका नाम मुबारक हो और हम सब के जीवनों में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहूंगा ब्रदर अभिषेक आप सामने आए और सिस्टर सोनम आप भी सामने आए। गॉड रियली ब्लेस यू। अपनी बाइबलों को आप रख सकते हैं। आप दोनों खुश हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। जमात बैठ सकती है। हम बैठिए ब्रदर। एंगेजमेंट की सेरेमनी को शुरू करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई अभिषेक पॉल और बहन सोनम मसीह एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई अभिषेक पॉल और बहन सोनम मसीह से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। इज इट ऑन? ओके। मैं चाहूंगा कि भाई टाइटस प्लीज आके एक छोटी दुआ करें ताकि इन जवानों को खुदावन बुद्धि दें। प्रभु जी आपके नाम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जवानों को, प्रभु जी, भाई अभिषेक पॉल के लिए, बहन सोनम मसीह के लिए प्रभु जी। ये प्रभु जी इस यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं प्रभु जी। आज इस इरादे से ये एंगेजमेंट करें प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना यही है, जैसे पास्टर भाई ने मैसेज में भी बताया प्रभु जी, वो खुदा बाप इनको प्रोवाइडेड प्लेस में होना कितना ज़रूरी है, और वो प्रोवाइडेड प्लेस आप हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा में होना कितना ज़रूरी है प्रभु जी। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इन्हें सुबुद्धि दीजिए, वो खुदा बाप समझ दीजिए कि वचन के साथ साथ चलें, मैसेज के साथ साथ चलें, अपने आप को संसार के लुभाने वाली बातों से, संसार की बातों से बचाएं प्रभु जी। अपने आप को पूरी रीति से पवित्र रखें प्रभु जी। और जब वो समय आए वो खुदा बाप इनके जीवन में ये पवित्र ब्याह के बंधन में बंधने पाए प्रभु जी। आप इन पर रहम करें और खुदा बाप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें। सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई अभिषेक पॉल, क्या आप बहन सोनम मसीह से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ भैया। गॉड ब्लेस यू। बहन सोनम पॉल, क्या आप भाई अभिषेक पॉल से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और आप पकड़े माइक और मेरे पीछे पीछे बोलें। मैं भाई अभिषेक पॉल, मैं भाई अभिषेक पॉल, तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन सोनम मसीह बहन सोनम मसीह को आज दिनांक 28 जून 28 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ, यदि तू मुझसे शादी करेगी
तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। ये जानते हुए कि एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा। चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिलें। आमीन। बहन सोनम मसीह, क्या आप इन वायदों को कबूल करती हैं? जी। अब आप मेरे साथ बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहन सोनम मसीह आप मेरे निकट कुटुंबी भाई अभिषेक पॉल को आज दिनांक 28 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बनकर रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। भाई अभिषेक पॉल, क्या इन वायदों को आप कबूल करते हैं? जी भैया। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। अब ये एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे
और मैं आपके सामने इनको अभी भी डिस्प्ले करता हूं, जो कि एक टोकन है अहद पैमान के जो उन्होंने आज एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट में किए हैं। आइए खुदा से दुआ करें और इस पे बरकत मांगें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, भाई अभिषेक पॉल और बहन सोनम मसीह एक मंगनी के अहद पैमान के द्वारा बनते हैं। आज शाम बहुत जल्दी एक दूसरे से विवाह करें और आपके अनुसार एक परिवार बसाएं। मेरी दुआ है खुदावन, इसकी चिन्हानी के रूप में जब ये अंगूठियां आज हमारे सामने हैं, आप इन्हें आशीषित करें। और खुदावन यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि जब ये एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, ये सब आपके छुटकारे के तहत हो और आपकी ब्लेसिंग्स मेमने के लहू में होते हुए इन दोनों को मिले। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उल्टा हाथ, रिंग फिंगर। पहनाइए और पहना के वहां पकड़ के रखिए। मेरे साथ बोलिए, पकड़े रहिए वो उसको। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है। उनको बोलिए भाई कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बेटा उल्टे हाथ, रिंग फिंगर में, उल्टे हाथ में। वहां पकड़ के रहिए और बोलिए, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। मेरी तरफ फेस करें। भाई अभिषेक पॉल और बहन सोनम मसीह के आपसी इकरार के मुताबिक आज से ये मंगनी शुदा हैं, आज से ये एंगेज गिने जाते हैं। और मेरी दुआ है कि बहुत जल्दी वो दिन आए जबकि ब्याह के बंधन में भी ये दोनों बंधें। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए एक छोटी दुआ करेंगे और खुदावन का इस नए होने वाले जोड़े के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद हो कि ब्रदर अभिषेक पॉल और बहन सोनम मसीह ने आज एंगेजमेंट के एक दूसरे से वायदे किए और आज से ये आपके राज में भी एंगेज्ड हैं कि बहुत जल्दी अब एक शादी हो कि ये दोनों एक हों और एक परिवार इनका बस सके। मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह, आप ही अपने लहू के नीचे इन्हें भी, हम सबको, मुझे, मेरे परिवार को, पूरी कलीसिया को सुरक्षित रखें और आपके लहू के बाड़े में इस परिवार को भी बांधते हैं जो होने वाला है। हर दुष्ट की चाल से बचाएं, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। ये दोनों चुने हुए आराधना के स्थान में पाए जाएं जहां से आपकी बरकतें इन्हें मिलने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। क्या आप दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे? प्रभु के नाम की तारीफ हो। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों को प्रभु यीशु मसीह की आशीषें मिलें। आमीन। हमारी आज यही दुआ है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और आप दोनों के लिए अब मौका है कि अपने स्थान को आप ग्रहण करें। गॉड रियली ब्लेस यू। और हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो। और जब ये कोरस चल रहा होगा तो मौका होगा कि आप धीरे धीरे यहां से निकल जाएं
मिलना चाहे मिल लें, लेकिन ज्यादा समय ना निकालें और उस स्थान पे चलें जहां पे खाने पीने का भी इंतजाम रखा गया। काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूह इलाही तू आ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। गॉड ब्लेस यू। आप लोग दूसरे से मिल सकते हैं और यहां से जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। चाहे तो ये आप वापस रख लें, शायद इसकी जरूरत पड़े आपको। गॉड ब्लेस यू।